वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 12 फरवरी 2024 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगी वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला लिया है? तो 5 व्यक्ति को साथियों दिया जाएगा भारत रत्न 2024 का। साथियों देखो साथियों, अब वह 5 व्यक्ति कौन कौन से हैं? तो कर्पूरी ठाकुर हैं, लाल कृष्ण आडवाणी है, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन है। साथियों देखो, कर्पूरी ठाकुर, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया जाएगा। दोस्तों देखो, चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे, पीवी नरसिम्हा राव भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो एमएस स्वामीनाथन साथियों भारत में हरित क्रांति के जनक थे। साथियों भारत रत्न पुरस्कार कुल 53 व्यक्तियों को अब तक दिया जा चुका है। चौधरी चरण सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश, एमएस स्वामीनाथन तमिलनाडु और कर्पूरी ठाकुर साथियों बिहार में इनका जन्म हुआ था। साथियों देखो, भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कैबिनेट मंत्री के बराबर का वीआईपी दर्जा दिया जाता है। भारत रत्न पाने वाले को आयकर न भरने की छूट दी जाती है। साथ ही वह संसद की बैठकों और सत्रों में भाग ले सकता है। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के कार्यक्रमों में विशेष अतिथि के तौर पर भाग ले सकता है। जिस व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया वह व्यक्ति साथियों साथियों देखो, भारत रत्न की स्थापना 2 जनवरी 1954 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। 1977 में जनता पार्टी द्वारा इसे बंद कर दिया गया था और 1980 में कांग्रेस सरकार के द्वारा इसे पुनः शुरू कर दिया गया। साथियों भारत रत्न पर एक पीपल के पत्ते पर सूर्य की छवि और देवनागरिक लिपि में भारत रत्न अंकित है। साथियों अब तक देखो, भारत रत्न कौन कौन से व्यक्ति को दिया गया है? तो सर्वप्रथम दिया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1954 में। साथियों कब दिया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न? 1954 में। साथियों डॉक्टर भगवान दास, डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया और जवाहरलाल नेहरू साथियों इनको कब दिया गया था? तो 1955 में दिया गया था। पंडित गोविंद बल्लभ पंत को 1957 में दिया गया। साथियों धुंधो केशव कर्वे को दिया गया था 1958 में भारत रत्न पुरस्कार। विधान चंद्र राय, साथियों राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन को 1961 में दिया गया था भारत रत्न। साथियों देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में दिया गया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर पांडुरंग वामन काने को दिया गया था 1963 में। लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत साथियों भारत रत्न दिया गया था 1966 में। साथियों ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिनको मरणोपरांत भारत रत्न सबसे पहली बार दिया गया था? तो साथियों वो थे लाल बहादुर शास्त्री, जिन्हें 1966 में दिया गया था भारत रत्न। साथियों प्रथम महिला कौन थी जिसे दिया गया था भारत रत्न? तो इंदिरा गांधी 1971 में। साथियों वराह वेंकट गिरी को कब दिया गया भारत रत्न? 1975 में। कुमारा स्वामी कामराज को मरणोपरांत दिया गया था 1976 में। मदर टेरेसा को 1980 में दिया गया था। आचार्य विनोबा भावे को मरणोपरांत 1983 में दिया गया था भारत रत्न। साथियों ऐसे कौन से विदेशी व्यक्ति थे जिनको पहली बार दिया गया था भारत रत्न? तो खान अब्दुल गफार खान, ये पाकिस्तान के थे और इन्हें 1987 में दिया गया भारत रत्न। साथियों मखदुम गोपालन रामचंद्रन को मरणोपरांत दिया गया था 1988 में भारत रत्न। दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत और नेल्सन मंडेला जी को कब दिया गया था? 1990 में दिया गया था भारत रत्न। राजीव गांधी को मरणोपरांत दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत दिया गया था और मोरारजी देसाई को साथियों तीनों को कब दिया गया? 1991 में दिया गया था भारत रत्न। मौलाना अबुल कलाम आजाद को मरणोपरांत JRD टाटा और सत्यजीत रे को कब दिया गया भारत रत्न? तो 1992 में दिया गया। साथियों APJ अब्दुल कलाम, जिसे मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं, तो APJ अब्दुल कलाम, गुलजारीलाल नंदा और अरुणा असफ अली को दिया गया था 1997 में। गुलजारीलाल नंदा को मरणोपरांत दिया गया था और अरुणा असफ अली को मरणोपरांत दिया गया था। साथियों APJ अब्दुल कलाम द्वीप भी है एक। साथियों APJ अब्दुल कलाम द्वीप है जिसका प्राचीन नाम था व्हीलर द्वीप। यह किस राज्य में स्थित है यह बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। MS सुब्बालक्ष्मी, C सुब्रमण्यम, जयप्रकाश नारायण, इन तीनों को कब दिया गया था? 1998 में दिया गया था भारत रत्न। पंडित रविशंकर, प्रोफेसर अमर्त्य सेन और गोपीनाथ बारदोली को दिया गया कब भारत रत्न? तो 1999 में दिया गया साथियों भारत रत्न। दोस्तों देखो, लता मंगेशकर
उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में दिया गया भारत रत्न। भीमसेन जोशी को 2008 में दिया गया। सचिन तेंदुलकर सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे जिन्हें दिया गया था भारत रत्न 2014 में। और चिंतामणि नगेशा रामचंद्रन राव को भी 2014 में ही दिया गया भारत रत्न। अटल बिहार वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय को 2015 में दिया गया। प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को 2019 में दिया गया भारत रत्न। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, मोबाइल स्वास्थ्य सेवा किलकारी की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो किलकारी की शुरुआत की गई है महाराष्ट्र के द्वारा। साथियों ये मोबाइल स्वास्थ्य सेवा अभियान है किलकारी, जिसकी शुरुआत किसने की है? महाराष्ट्र ने। तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के गवर्नर है रमेश बैस। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। यहाँ पर राज्यसभा 19 है और लोकसभा 48 है। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। लोनार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। साथियों गढ़चिरौली वन्य जीव अभ्यारण्य महाराष्ट्र में है। मुक्ताई भवानी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। 7 टापुओं का नगर, भारत का प्रवेश द्वार और भारत का हॉलीवुड मुंबई को बोला गया है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई में है। छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो नागपुर में है केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे में है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस का हेडक्वार्टर पुणे में है। भारतीय मौसम वेधशाला का हेडक्वार्टर पुणे में है। साथियों भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो मुंबई में। मुंबई को बोला गया 7 टापुओं का नगर। साथियों वानखेड़े स्टेडियम क्रिकेट के लिए है और ब्रेबोर्न स्टेडियम क्रिकेट के लिए है। कहाँ पर? मुंबई में। साथियों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि नीरज चोपड़ा स्टेडियम कहाँ है। इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। सरकार गांव के सरकार गांव के द्वार पहल की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? साथियों याद रखना, सरकार गांव के द्वार पहल की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो हिमाचल प्रदेश ने की है सरकार गांव के द्वार पहल की शुरुआत। साथियों हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। शिमला में है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। साथियों हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सेखो। यहाँ पे राज्यसभा 3 है और लोकसभा कितना है? 4 है। साथियों यहाँ पर है पिन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, धौलाधर वन्य जीव अभ्यारण्य, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। सिंबल बरा राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रताल वन्य जीव अभ्यारण्य, लिम्पा असरंग वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। चमेरा जल विद्युत परियोजना रावी नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। चंद्रताल झील और सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश में है। कोल्ड डेजर्ट जैव मंडल किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में। साबरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना पब्बर नदी पर है। साथियों ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान को 2014 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था और यह ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। साथियों कोल डैम परियोजना सतलुज नदी पर है। नाथपा झाकरी परियोजना सतलुज रिवर पर है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। और साथियों महत्वपूर्ण दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश का वो है सिपकिला दर्रा और रोहतांग दर्रा। साथियों सिपकिला टनल और रोहतांग टनल कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों साथियों मैंने अभी तुरंत बताया कि हिमाचल प्रदेश के ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। तो कब शामिल किया गया था ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, ट्रांसजेंडरों की मुफ्त बस सेवा की शुरुआत। ट्रांसजेंडरों को मुफ्त बस सेवा साथियों ट्रांसजेंडरों को मुफ्त बस सेवा की शुरुआत कहाँ हुई है? तो नई दिल्ली सरकार के द्वारा साथियों शुरू किया गया है ट्रांसजेंडरों को मुफ्त बस सेवा। साथियों कहाँ शुरू किया गया? नई दिल्ली में। साथियों ट्रांसजेंडरों को मुफ्त में बस सेवा दिया जाएगा तो दिल्ली में शुरू किया गया। तो देखो दिल्ली टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। साथियों केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? 1939 में हुई थी। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर अर्थात एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई। साथियों भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की स्थापना कब हुई? 1962 में। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना कब हुई? 1965 में। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की स्थापना कब हुई? 1984 में। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई? 1969 में। हुमायूं का मकबरा का निर्माण हाजी बेगम के द्वारा करवाया गया था, ये दिल्ली में है। सफदरगंज मकबरे का निर्माण
शुजाउद्दौला के द्वारा करवाया गया, ये नई दिल्ली में है। खिड़की मस्जिद का निर्माण गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा करवाया गया था। साथियों, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश के शासक थे, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने साथियों दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, कब की थी, इस दोनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार को 1993 में और लाल किला को 2007 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। साथियों देखो, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जबकि इसे पूरा करवाया था साथियों इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न हमारा है, केंद्र सरकार ने भारत और किस पड़ोसी देशों की 1643 किलोमीटर लंबी सीमा पर बार यानी कि फेसिंग लगाने का फैसला लिया है? तो म्यांमार साथियों, भारत और म्यांमार की सीमा पर साथियों लगाया जाएगा 1643 किलोमीटर लंबी सीमा पर फेसिंग साथियों फ्रेसिंग लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा? बार यानी कि फ्रेसिंग लगाया जाएगा साथियों। देखो, केंद्र सरकार ने म्यांमार के साथ मुक्त आवाजाही व्यवस्था को खत्म कर दिया है। तो म्यांमार की राजधानी क्या है? नई पई ताओ। म्यांमार की करेंसी क्या है? म्यांमार क्यात या बर्मीज क्यात। साथियों, म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बर्मा। साथियों, म्यांमार के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो मिन आंग हलाइंग। कौन है? मिन आंग हलाइंग है म्यांमार के प्राइम मिनिस्टर। दोस्तों देखो, भारत और म्यांमार को अलग करती है पटकाई की पहाड़ी। भारत और म्यांमार को कौन अलग करती है? पटकाई की पहाड़ी। और भारत और म्यांमार को जोड़ती है तुजू दर्रा। साथियों, भारत के पड़ोसी देशों को देखते हैं जिसकी सीमा कितने किलोमीटर लगती है भारत से और कौन कौन राज्यों से लगती है। तो देखो, बांग्लादेश की सीमा सर्वाधिक लगती है भारत से 4096.7 किलोमीटर, जो लगती है पश्चिम बंगाल से, असम से, मेघालय से, त्रिपुरा से और मिजोरम से। चीन दूसरे स्थान पर साथियों सीमा में है। साथियों, चीन की सीमा जो है वो 3488 किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश से चीन लगा हुआ है, उत्तराखंड से लगा हुआ है, सिक्किम से लगा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश से लगा हुआ है और लद्दाख से लगा हुआ है। साथियों, पाकिस्तान लगा हुआ भारत से 3323 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख से लगा हुआ है। दोस्तों नेपाल, देखो नेपाल की सीमा कितनी लगी है भारत से? तो 1751 किलोमीटर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से लगा हुआ है। साथियों, म्यांमार की सीमा लगी है 1643 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से। साथियों, भूटान की सीमा लगी हुई है भारत से कितना? तो 699 किलोमीटर, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश से। और साथियों, अफगानिस्तान से सबसे कम लगा हुआ है, 106 किलोमीटर लगा हुआ है भारत। किससे लगा हुआ? लद्दाख से लगा हुआ है। साथियों, लद्दाख में ही है एशिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, तो राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है 10 फरवरी को। अब फरवरी महीने में अब तक कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया 1 फरवरी को, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 4 फरवरी, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। साथियों, विश्व कैंसर दिवस का थीम था क्लोज द केयर गैप। सुरक्षित इंटरनेट दिवस 6 फरवरी। एड्स जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? 7 फरवरी को मनाया गया है एड्स जागरूकता दिवस। साथियों, अरब तेंदुए का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 10 फरवरी को। और विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया? 10 फरवरी को। साथियों, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। अगला प्रश्न हमारा है, भागवत गीता पर हाथ रखकर शपथ लेने वाले पहले भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर कौन बनी है? साथियों, भागवत गीता पर हाथ रखकर शपथ लेने वाले पहले भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर कौन बने हैं? तो वरुण घोष बने हैं। कौन बने हैं साथियों? वरुण घोष बने हैं। देखो साथियों, वरुण घोष ऑस्ट्रेलियाई संसद में शपथ लेने वाले पहले भारतीय मूल के सीनेटर हैं। साथियों देखो, अब ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है एंटोनियो अल्बनीज, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। दोस्तों ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। पिछले क्लास में मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था। पहला प्रश्न आपका था, हाल ही में किस राज्य ने लाजिया सौरा पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? साथियों, तो ओडिशा के लाजिया सौरा पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। साथियों, सर्वप्रथम दार्जिलिंग के चाय पत्ती को 2004 में दिया गया था। दूसरा प्रश्न हमारा था, किस देश में स्थित ज्वालामुखी माउंट लोबोटोबी लाकी में विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया। इंडोनेशिया साथियों मुस्लिम आबादी वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है। रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो मध्य प्रदेश ने की है। साथियों, आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। पहला प्रश्न आपका है, सैन्य अभ्यास खंजर का आयोजन किस देशों के बीच हुआ है?
दूसरा प्रश्न आपका है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना कब हुई और इसके प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में। तीसरा प्रश्न आपका है पेंगुइन जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।